एसजेवीएन की निर्माणाधीन 210 मेगावाट की लुहरी परियोजना के खिलाफ बांध स्थल नीरज में लोगों ने सूर्य नारायण बांध विस्थापित संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन और रैली निकाली। स्थानीय लोगों ने परियोजना निर्माता पर वादा अनुसार उनकी मांगे पूरी न करने का आरोप चढ़ा। बता दें कि स्थानीय लोग 7 दिन से धरने पर बैठे हैं। परियोजना प्रभावितों ने परियोजना निर्माण में धांधली होने का भी आरोप लगाया है। इसके साथ उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। होगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं। ठीक है जी। और कम से कम हमारा 4 साल का पेंडिंग जो इसमें पोल्यूशन का दरारों का पड़ा है उसको भी पूरा किया जाए। उसके बाद जैसे हमारे रोजगार है, रोजगार के नाम पे इन्होंने कुछ नहीं किया है। खाली ये बोलते कि अब रोजगार देंगे। रोजगार क्या देंगे? ये क्या करते हैं, कंपनी के पास लगा देते हैं। कंपनी हमारा कोई कंपनियों से नहीं, बिल्कुल जो प्लान है इनका वो वैसे तो अभी तक पूरा ही नहीं हुआ है। 4 साल प्रोजेक्ट को चलते हो गए पर आर प्लान अभी तक लागू नहीं हुआ है। इनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है इनका। और उसमें क्या है, उसमें रोजगार, जिसका रोजगार है रोजगार देंगे भी, किसी को हम राहत राशि देंगे 5-5.5 लाख रुपए, चलो किसी को मिल भी गई है। और जिनको रोजगार देना उनको किसी को रोजगार नहीं दिया, और दे रहे हैं तो प्रोजेक्ट में दे रहे हैं, इसमें दे रहे हैं, क्या बोलते हैं आपका पटेल में दे रहे हैं। पटेल का क्या औचित्य, कल चले जाए कि परसों छोड़ के चले जाए कि फिर क्या करेंगे आप? फिर वही हाल हो जाएगा। इसी तरह से हमारे बहुत सी डिमांडेज है। जैसे आपके CSR की है, CSR का कोई नहीं पैसा आ रहा। साथ में आपका लाडा का पैसा नहीं आ रहा है, लाडा अभी तक लागू नहीं हुआ है। ठीक है जी। और इसी के साथ हमारे नीरज पंचायत में कई शमशान घाट गए, उजड़ गए बेचारों के। शमशान लाश फूकनी मुश्किल हो गई है, कहाँ फूके लोग, शमशान घाट तक नहीं है। हम सबको रोजगार देंगे। अभी तक हमारे ये लोग बाहर के ही पंचायत के लगा रहे हैं। नीरज पंचायत का हमारा एक भी लड़का या लड़की कोई भी नहीं लगाया हुआ है इन्होंने। तो आगे आप क्या कदम उठाएंगे? आगे हमारी अनिश्चित काल तक हड़ताल रहेगी। जब तक ये हमारे को आश्वासन नहीं देते हैं या लिखित रूप से नहीं देंगे तब तक हम यहाँ पे धरने पे बैठे रहेंगे। कार्यों के बारे में यहाँ पे जो अवहेलना हुई है उसके लिए एसजेवीएनएल, पटेल कंपनी और जो इसमें कुछ छुटपुट नेताएं जुड़े हैं, जिसमें कि क्रैशर से लेकर और जो परियोजना में कार्य हुआ है अवैज्ञानिक तरीके से, उसमें भी बहुत सारा गोलमाल हुआ है। इसकी भी हम विजिलेंस इंक्वायरी, जिला प्रशासन, इस बारे में जल्दी से जल्दी हम CMD इनके एसजेवीएनएल को भी एक ज्ञापन दे रहे हैं और इसकी इंक्वायरी की जाए और विजिलेंस इंक्वायरी की जाए। यहाँ से कुछ चंद लोगों को पैसे की गुराई करके करोड़ों रुपए का गमन हो रहा है। और जो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल, ऐसे तो एसजेवीएनएल अपने को नवरत्न डिक्लेयर कर चुका है, पर इनकी जो क्वालिटी कंट्रोल है, यहाँ देखो आप, अभी डाइवर्शन टनल collapse हो गई है। ये इनकी कमजोरी है, इनके टेक्निकल जो इनका कार्य है वो दर्शाता है। और दूसरी बात, लोगों की जो इनके ना तो इनके पास कोई डंपिंग साइट है, और ये यहाँ से जो मक है अपस्ट्रीम में ले जाके नोगली में डाल रहे हैं, जो कि प्रदूषण बोर्ड को भी हम इसमें अवगत कराएंगे। और वही डंपिंग साइट से मक द्वारा नीरज और सतलुज बेसिन पे जा रहा है, जिसमें आम लोगों को नुकसान का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। और हमारे जो प्राचीन सूर्य नारायण मंदिर नीरज है, और नीरज गांव में 2 सफाई कर्मचारी इन्होंने रखे थे, जिनको इन्होंने अभी तक 6 महीने से लेकर पेमेंट नहीं दी है, और बोलते कि हम ये काम करेंगे वो काम करके इनके नीरज के बाजार की सफाई तक नहीं हो रही है। तो इसके लिए ये शेमफुल है। इनके लिए हम अवगत करवाना चाहते हैं कि अगर यही ढुलमुल रवैया आपका रहा तो आंदोलन जारी रहेगा। हम अपनी जो जितनी भी लिखित रूप में मांगे हैं ये पूरी करनी पड़ेगी। और हमारा यहाँ ऐतिहासिक सूर्य नारायण मंदिर नीरज है, इसके लिए यहाँ के GM साहब, चौधरी साहब ने मंदिर में आकर धर्म दिए थे। मंदिर में ये तो धर्म के साथ भी खिलवाड़ कर रहे। अब इनका पाप का घड़ा पूरा भर चुका। नमस्कार जी, मैं नीरज ग्राम पंचायत की वासी हूँ और नीरज महिला मंडल की प्रधान हूँ। और जैसे कि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो हमारी ये मांगे हैं कि जैसे प्रदूषण के ऊपर, जो भी हमारे घरों में प्रदूषण की वजह से जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दरारें पड़ी हुई है, उसके देख रेख के लिए कभी कोई आया नहीं अभी तक। एक बार आए थे सिर्फ, और उसके ऊपर जो भी मुआवजा मिला वो बहुत कम मिला तो है। बाकी जो हमारा शमशान घाट नहीं बना है अभी तक, वो भी बनना चाहिए। और हमारे सीवरेज लाइन जो हैं और हमारे जो बेरोजगार की समस्या है वो दूर करनी चाहिए। घर घर के सभी एक मेंबर होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए घरों घरों में।
तो अगर बच्चे ये पढ़ लिख कदम बच्चे, उठाते हाँ हैं, जी। अगला क्या कदम उठाओगे? हाँ जी, अगला क्या कदम उठाओगे आप? निश्चित काल तक हम यहीं पे धरना देते रहेंगे और जितना हो सके जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम सभी एक साथ यहाँ पे बैठ के धरना देंगे। नाम क्या बताया? रजनी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रामपुर बुशहर से रमेश शर्मा की रिपोर्ट।